एंड वेलकम टू बिहार कंपटीशन। आप लोगों का स्वागत है बिहार कंपटीशन में। जैसा कि मेरे द्वारा 71वीं बीपीएससी का क्लास चलाया जा रहा है, जिसमें आपको करंट अफेयर रेगुलर मिल रहा है और साथ में ही आपको हिस्ट्री का भी क्लास मिल रहा है। हिस्ट्री का कल किसी कारणवश नहीं हो पाया, ठीक है, थोड़ा टाइम नहीं मिल पाया था, इस वजह से। तो आज हम लोग आज से साइंस का क्लास होगा। साइंस का क्या होगा कि दो दो दिन के एक दिन गैप कर करके हम आपको क्या करेंगे, साइंस का वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा आप देख लीजिए कि साइंस में क्या होगा। साइंस में जनरली 3 सब्जेक्ट को हम नॉर्मली कवर करने वाले हैं। प्रथम होने वाला है आपको फिजिक्स, ठीक है। उसके बाद होने वाला है केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री के बाद क्या होने वाला है, बायोलॉजी, ठीक है। क्योंकि बायोलॉजी का थोड़ा ज़्यादा वेटेज रहता है, तो हम क्या करेंगे, बायोलॉजी का क्लास आज से चालू करेंगे। और जैसे क्या होगा कि जब बायोलॉजी का क्या होगा, क्लास पूरा ख़त्म हो जाएगा, तो फिर लास्ट में क्या करेंगे, बायोलॉजी का जो भी एमसीक्यू होगा 5 साल का 10 साल का, हम वो क्या करेंगे, आपको निश्चित रूप से करवा देंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग बायोलॉजी का क्लास करेंगे। और बायोलॉजी में प्रथम क्लास किस चीज़ का होने वाला है, जीवों का वर्गीकरण, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ओके, चलिए ये तस्वीर जरा साथ में लगाएं कि मेरा हमेशा से ये मानना रहता है कि तस्वीर लोगों को ज़्यादा याद रहता है, ठीक है। तो यही कारण है कि तस्वीर हम साथ में आपको क्या किए हैं, इंक्लूड करते रहते हैं जब भी हमको मौका मिलता है, ठीक है। और देखो साथ में ही मई का जो प्रतियोगिता दर्पण है अभी तो अवेलेबल बाज़ार में है नहीं, तो हम ऑलरेडी ऑर्डर कर चुके हैं। और जैसे वो 12-13 तारीख को आ जाता है मेरे पास, तो हम उसका क्या करेंगे, तुमको उसका करंट अफेयर प्रोवाइड करवा देंगे। और तुम लोगों से बार बार रिक्वेस्ट है भाई कि इतना सब्सक्राइबर करवा दो, ठीक है। इतना करवा दो कि क्या हो कि एटलीस्ट हम लाइव आके तुम लोग को पढ़ा सके। बहुत मन करता है कि तुम लोग को क्या करें, लाइव आके तुम लोग से इंटरेक्शन करें, ठीक है। ओके, तो करो यार, जल्दी से जल्दी करवा दो बड़ा मेहरबानी होगा। चलो, तो पहला हम लोग आज क्या देखें, देखो पीडीएफ के लिए बिल्कुल टेंशन मत लेना। जैसे क्लास खत्म होगा ना, हम पीडीएफ तुमको प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। बिल्कुल टेंशन मत लेना। चलो, तो क्या चीज़ का आज क्लास होने वाला है, बायोलॉजी का, ठीक है। तो बायोलॉजी में हम लोग देखो कोई भी डिस्टरबेंस पीछे से कुछ भी यदि आपत्तिजनक शब्द भी आए तो बिल्कुल परेशान मत होना, क्योंकि घर के आसपास में क्या है, थोड़ा डिस्टरबेंस वाला एरिया है, तो टेंशन मत लेना, ठीक है। चलो, तो जीवों का जीवों का वर्गीकरण, ठीक है। जीवों का वर्गीकरण लिखते जाओ यदि लिखना चाहते हो तो, जीवों का वर्गीकरण, ठीक है। तो जीवों का वर्गीकरण की बात कीजिएगा तो इसमें क्या किया जाता है, सामान्यतः क्या किया जाता है, जो सामान्य गुण वाले जो होते हैं ना, जो सामान्य गुण वाले जीव होते हैं, कौन, जो सामान्य गुण वाले जीव होते हैं अलग अलग प्रकार के, ठीक है। तो उनको क्या किया जाता है, उनको एक साथ रखा जाता है, ठीक है। क्या किया जाता है, उनको एक साथ रखा जाता है। तो आपको बस इतना ही इसमें लिखना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखना, ठीक है। यदि कभी पूछ लिया जाए व्हाट इज क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो आप सिंपली जवाब दीजिएगा कि सामान्य गुण वाले जीवों को एक साथ रखना, जो अलग अलग गुण वाले जीवों को अलग अलग रखने को क्या कहते हैं, वर्गीकरण कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, कोई समस्या नहीं। देखिए जो साइंस वाला सेक्शन है तो वहाँ से देखो 20 से 25 सवाल तुमको बीपीएससी में पूछता है। और जो बिहार दरोगा या बिहार पुलिस का कर रहा है तैयारी, तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। देखो मेरा बार बार ये कहना है और ये मानना भी है कि जब तक थ्योरी वाला क्लास आप नहीं करोगे तो क्या होगा कि आप एमसीक्यू नहीं अटेंड कर पाओगे, क्योंकि कितना याद करोगे, याद करने का भी हर इंसान का एक लिमिट होता है, ठीक है। तो चीज़ों को ना आप कनेक्ट करो, आप इमेजिन करो, ठीक है। यदि मान चलो कि घोड़ा है, गधा है, ठीक है, और क्या कहते हैं, खच्चर कहते हैं, तो इन दोनों तीनों को क्या किया जाएगा, यदि और वहाँ पे गाय है, हाथी है, बाघ है, तो क्या करेंगे कि घोड़ा गधा खच्चर है उसको क्या करेंगे, उसको एक कैटेगरी में रख देंगे, ठीक है। कहीं पे बाघ है, शेर है, चीता है, तो उसको क्या करेंगे, उसको एक कैटेगरी में रख देंगे, ठीक है।
उनका गुण क्या होता है, लगभग मिलता जुलता है। ठीक है, तो वही चीज, तो क्या करो, आप कनेक्ट करने का कोशिश करो, तभी आप क्या कर पाओगे, अच्छे से बेहतर कर पाओगे। ठीक है, चलो उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं किंगडम। क्या देखने वाले हैं, किंगडम। लिखते जाना साथ में यदि लिखना है तो, पीडीएफ तो हम प्रोवाइड करवाएंगे ही। किंगडम, तो किंगडम में क्या करेंगे हम लोग, किंगडम में क्या देख लेते हैं कौन कौन सेक्शन आने वाला। ठीक है, आगे बढ़े। तो किंगडम में देखो क्या क्या आने वाला है। क्या हो जाता है, चलो तो लिखो साथ में, KING, KINGDOM, किंगडम। ठीक है, किंगडम, किंगडम लिख दिए। अब इसके बाद एक ऐसे लकीर पार लेना, पार लिए। तो एक में लिखना क्या, फाइलम। क्या लिखोगे, फाइलम। यही फाइलम को हम लोग को पढ़ना है बेसिकली। ठीक है, तो फाइलम में क्या है, 11 प्रकार का, 11 प्रकार है। ठीक है, जनरल बॉडी प्लान। ठीक है, तो मेन हम लोग को यही पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद फिर आ जाइए क्लास। क्या आ जाएगा, क्लास। क्लास समझते हैं ना, वर्ग, वर्ग। तो इसमें क्या पढ़ना है हम लोग को, एम्फीबियन। एम्फीबियन जानते हैं, जैसे कि सांप हो गया, उसके बाद क्या हो जाता है, मेंढक हो गया, कछुआ हो गया, मगरमच्छ हो गया। तो ये सब क्या है कि ये जमीन पे भी आपको रहता है और साथ में क्या होता है, पानी में भी रहता है। ठीक है, तो एम्फीबियन, और साथ में क्या होगा, रेप्टाइल। ठीक है, रेप्टाइल। तो ये दो हो गया। तो क्लास के बाद क्या आएगा, फैमिली। फैमिली मतलब परिवार। ठीक है, फैमिली। तो फैमिली में नॉर्मली क्या है कि फैमिली में है जैसे कि कार्निवोरस। कार्निवोरस हिंदी में समझ लीजिए जो मांस खाता है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या, किस में काउंट करते हैं, कार्निवोरस में। ठीक है, कार्निवोरस। ठीक है, तो कार्निवोरस में आप नॉर्मली क्या, किसके बारे में जानते हैं, जैसे कि फॉक्स हो गया, लोमड़ी के बारे में जानते होंगे, लायन हो गया, ऑटर जानते हैं, जो जिसको उदबिलार कहते हैं, जो पानी में रहता है, बहुत ही उसका दांत वगैरह नोकीला होता है। ठीक है, वो हो गया। उसके बाद फिर आपको ये सब क्या है कि ये सब डिफरेंट डिफरेंट फैमिली से है। ठीक है, ये सब क्या है कि ये अलग अलग परिवार से है। ठीक है, आप नोट्स बनाना चाहते हो साथ में बनाते जाओ, यदि नहीं भी बनाओगे तो बिल्कुल टेंशन मतलब, जो जो मैं बोल रहा हूँ वो सारा चीज़ मैंने ऑलरेडी क्या कर रखा है कि नोट बना रखा है। तो हम आपको क्या करेंगे, टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे, आप वहां से क्या करना उसको लेना। आप साथ में लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, कार्निवोरस में लिखिए कैट, CAT कैट। उसके बाद लायन लिखिए, कैट मत लिखिएगा, लायन लिखिए, फॉक्स लिखिए, ऑटर लिखिए। ठीक है, चलिए फैमिली हो गया। उसके बाद जीनस पे आते हैं, GENEUS, जीनस। तो जीनस में हम लोग क्या पढ़ेंगे, कैट को पढ़ेंगे, लायन को पढ़ेंगे, टाइगर को पढ़ेंगे, उसके बाद लाइनेक्स को पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया, ये सब जीनस, यानी कि कहीं ना कहीं मिलता जुलता है। ठीक है, एक ही परिवार का, एक ही क्या होता है, जिन के माने जाते रहते हैं, इनको माना जाता है। ठीक है, उसके बाद लास्ट में क्या है, स्पेसीज, स्पेसीज। ठीक है, देखो बहुत अस्थिर से हम पढ़ा रहे हैं, बहुत आराम से पढ़ा रहे हैं। इसमें क्या होता है स्पेसीज में, इसमें सेम नंबर होता है, सेम नंबर होता है क्या चीज का, क्रोमोजोम का, जिसको शुक्राणु कहते हो हिंदी में, तो वो क्रोमोजोम का। इसके बारे में एग्जाम्पल हम बताए हुए थे ना, जैसे कि हॉर्स हो गया, डंकी हो गया। तो हॉर्स डंकी में मेट होता है। ठीक है, तो रिजल्ट में क्या आता है, मूल आता है, खच्चर आता है। ठीक है, तो खच्चर का जन्म होता है, समझ गए। तो ये हो गया, तो इसको आप राइट डाउन कर लीजिए, या फिर क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, और MCQ के लिए बिल्कुल परेशान हुई, ये सारा
आपको अपने आप में क्वेश्चन है, आप ये जानोगे नहीं तो आप कैसे करोगे, आप बताओ जरा। अभी पीएससी वालों से हम वादा किए हैं तो उसके लिए तो हमको जरूरी है चीजें क्या हो, बहुत स्थिर से आराम से हर एक पहलू को हमको कवर करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो पहला हम लोग का क्या होने वाला है, प्रोटोजोआ फैमिली। क्या होने वाला है, फैमिली करें, प्रोटोजोआ फाइलम होगा, ठीक है। क्या होगा, लिख लो, लिखते जाओ, एक में नंबरिंग करते जाना, ठीक है। क्या करना, नंबरिंग करते जाना। देखो पीडीएफ से ही पढ़ाते हैं, कुछ वैसा खास मेरे पास वो गैजेट्स वगैरह तो है नहीं, तो हम जो हो पाता जैसे वैसे ही करवा रहे हैं, तो इस चीज़ से परेशान नहीं होना है, ठीक है। चलो, एक में क्या होगा, प्रो टो, देखो समझने का कोशिश करो, ठीक है, लिखने के पीछे पगलाना नहीं, लिखने के लिए तो हम है ये हैं, हम सारा चीज़ तुमको प्रोवाइड करवा ही रहे हैं। फाइलम, ठीक है, प्रोटोजोआ फाइलम। तो ये क्या होता है, एक कोशिका, सिंगल, क्या कहते हो उसको, सेल कहते हो, एक कोशिका है, ठीक है। एक कोशिका क्या है, जीव है, ठीक है। एक कोशिका क्या है, जीव है। लिख दे हिंदी में, सभी एक कोशिकीय जीव, ठीक है। चलिए, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि प्रोटोजोआ वर्ड किसके द्वारा दिया गया, प्रोटोजोआ वर्ड किसके द्वारा दिया गया, तो आप क्या बोलोगे, गोल्डफस। क्या कहोगे, गोल्डफस। यदि टाइम पूछ ले आपसे तो 1818, ठीक है। लिखते जाइए साथ में। इसमें क्या होता है, बेसिकली जो उत्तक होता है, उत्तक हिंदी तो समझ में आता होगा ना, उत्तक अंग क्या होते हैं, नहीं पाए जाते। क्या होते हैं, नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। लिखते चलिए साथ में। जहां तक श्वसन की बात करोगे, जो सांस लेते हैं ना, दो श्वसन की बात करोगे, श्वसन, तो जो इनका शरीर होता है ना, शरीर, ठीक है, शरीर, तो इसके बाहरी वाले परत जो होते हैं ना, बाहरी वाले सतह जो होते हैं, बाहरी सतह, तो उनसे वो लेते हैं। जैसे हम लोग हैं ना, तो आपको हमको तो पता नहीं होगा, पर जो ये हमारा जो ये स्किन वगैरह है, चमड़ी जो है, इसमें जो सेल है, तो वो हर क्या करता है, वो ऑक्सीजन वगैरह को वो कंज्यूम करता है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। इसका कुछ कुछ क्या करते हैं कि साथ में आपको हम एग्जाम्पल बता देते हैं, ठीक है। देखो नोट्स बनाना पड़ता है मजबूरी, कहीं पढ़ाते वक्त में क्या हो, कुछ चीज़ छूट जाए तो क्या हो जाए, झूठ मूठ की समस्या हो जाए, तो हम उस उलझन में पढ़ना नहीं चाहते रहते हैं, इंसान ही तो हैं, ठीक है। तो चलो इतना लिख लो, या फिर क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट मार लो, जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट। चले आगे, चलिए। ये देखो, क्लासिफिकेशन करने के लिए तो इसको दिखाएंगे, हम बताएंगे। देखो, अमीबा, अब कोई एमोइबा कहेगा, एमओए बे कहेगा, तो अपना अपना पढ़ने का तरीका है। अब एग्जैक्ट इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन क्या होता है हमको नहीं पता, हम लोग अमीबा कहते हैं, ठीक है। तो उदाहरण में यदि पूछ दे, एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल में तो क्या कहोगे, एक तो अमीबा के बारे में कहोगे, ठीक है। दूसरा किसका नाम लोगे, लिखते जाओ, यूग्लेना। क्या, यूग्लेना, जिसको क्या कहते हैं, ग्रीन प्रोटोजोआ, ठीक है। ये सब उदाहरण है। उसके बाद आता है पारामेशियम, इसको कहते हैं चप्पल जंतु। क्या कहते हैं, चप्पल जंतु, ठीक है। उसके बाद आता है एसीटी, एसीटी बुलारिया, एसीटी बुलारिया, ठीक है। और एसीटी बुलारिया के बारे में एक चीज याद रखना, जो एसीटी बुलारिया है ना, तो एसीटी बुलारिया है, ये सबसे बड़ा एक कोशिका है। क्या है, एक कोशिका है, ठीक है। क्या है ये, सबसे बड़ा, क्या है, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा
एक कोशिका है। ठीक है, तो ये कर लेना। चलो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक हो गया। इसका अभी जो पैरामेशियम के बारे में बताएं, तो पैरामेशियम का फोटो हम लगाएं, तुम देखना चाहोगे देख लो। ये देखो यही है, पैरामेशियम है। ठीक है, चप्पल जंतु बोले हुए थे, तो यही है, क्या है, पैरामेशियम है। ठीक है, उसके बाद ये है तुमको एसिटी बुलारिया। क्या है, एसिटी बुलारिया। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। तो पहला फाइलम हो गया हम लोग का। अब कितना बच गया है, 11 बच गया। ठीक है, तो देखो ये वाला जो हम तस्वीर कह रहे थे ना, तो देखो इसमें, तो इसमें जो शुरू में हम तुमको पढ़ाए प्रोटोजोआ के बारे में, वो तो दिया हुआ नहीं है, लेकिन दूसरा दिया हुआ। ठीक है, जो अब हम तुमको पढ़ाएंगे वो क्या है, कोइलेन कोइलेन ट्रेटा, इसको निडेरिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, निडेरिया भी कहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। दूसरा ये सारा चीज हम प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, तो परेशान बिल्कुल होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, सारा चीज आपको क्या करेंगे, प्रोवाइड करवा देंगे। ओके, चलिए। तो अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, फाइलम 2 नंबर में लिख लीजिएगा। 2 फाइलम, फाइलम कोइलेंट्रेराटा। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, इसको अभी इंग्लिश में बोले थे, तो इसको क्या कहते हैं, निडेरिया। निडेरिया क्या कहते हैं, निडेरिया। ठीक है, अंग्रेजी में यदि लिखना हो तो इसको लिखिएगा CNIDARI। ठीक है, मगर पढ़ते क्या है, निडेरिया। इसमें क्या होता है, इसमें न तो आपको क्या होता है, इसमें ना तो आपको श्वसन होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ना तो श्वसन तंत्र होता है। ठीक है, ना तो श्वसन तंत्र होता है, ना ही उत्सर्जन होता है। ठीक है, उत्सर्जन होता है, और क्या होता है, ना ही पाचन होता है। ठीक है, समझ में आया। इसमें क्या होता है कि कोई भी तंत्र नहीं पाया जाता। क्या होता है, कोई भी तंत्र नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए साथ में। तो इसमें क्या होता है, कोई भी तंत्र नहीं पाया जाता। ठीक है, जहां तक इस तो इसका बात कीजिएगा कि ये सांस कैसे लेता है, तो फिर भी ये सांस लेता है। ठीक है, और इसमें एक चीज और आपको नोट करना है कि जो ब्लड होता है, खून, तो इसमें खून भी नहीं पाया जाता। क्या होता है, खून भी नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसके बारे में ये बोला जाता है, इसका शरीर जो होता है 2 स्तरीय होता है। ठीक है, 2 स्तरीय होता है, साथ में ये क्या होता है, अरीय सम्मिश्र होता है। तो रेडियल सिमेट्री कैसे समझिएगा, आप पहले इसको राइट डाउन कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए। हम आपको क्या करते हैं, रेडियल सिमेट्री के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, इनका शरीर क्या होता है, द्विस्तरीय होता है। ये क्या होता है, अरीय सम्मिश्र होता है। ठीक है, रेडियल सिमेट्री। चले आगे, तो इसको लिख लिए होंगे या फिर स्क्रीनशॉट मार लीजिए। ठीक, चलिए। तो हम लोग देखते हैं कि रेडियल सिमेट्री क्या है। रेडियल सिमेट्री। ठीक है, रेडियल सिमेट्री की बात क्या कीजिएगा कि कई बार आप कोई पत्ता वत्ता देखते होंगे या फिर कोई फूल वूल देखते होंगे, तो क्या आप देखते होंगे कि वो ऐसे करके रहता है। ठीक है, और उसमें क्या होता है कि ऐसे चारों तरफ ऐसे ऐसे करके क्या देखते होंगे, ऐसे ऐसे करके क्या रहता है, उसमें कुछ पत्ता होता है, ऐसे करके रहता है, ऐसे ऐसे करके रहता है ना, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं रेडियल सिमेट्री। यदि हिंदी में बोलिएगा तो हिंदी में क्या कहते हैं, सम्मिश्र मोह। ठीक है, क्या हो गया जी, सम्मिश्र, यहाँ पे चल नहीं रहा भाई, कोई बात नहीं, तुम समझ जाओगे। सम्मिश्र, अरीय सम्मिश्र, अरीय सम्मिश्र इसको कहते हैं। ठीक है,
तो फाइलम कोइलेंट्रेटा हो गया, जिसको निडारिया कहते हैं। तो ये 2 हो गया। अब आते हैं तीसरे पे, ठीक है। चलिए, तीसरा में क्या होने वाला है? तीसरा होने वाला है फाइलम पोरिफेरा। तो फाइलम पोरिफेरा आप देख लीजिए थोड़ा, इसमें है क्या? हाँ, ये देखिए फाइलम पोरिफेरा है, ये वाला है ना, फाइलम पोरिफेरा। तो अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि फाइलम पोरिफेरा क्या है। तो फाइलम पोरिफेरा का बात कीजिएगा ना, तो फाइलम पोरिफेरा जो है, तो इसमें पोर होता है। पोर मतलब क्या हो गया? छेद हो गया, ठीक है। ये कितना नंबर है? 3 नंबर है, लिख लीजिए साथ में 3। फाइलम फाइलम पोरिफेरा, ठीक है। फाइलम पोरिफेरा, इसमें क्या होता है? इसमें छिद्र होता है। क्या होता है? छिद्र होता है, ठीक है। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि ये आपको साफ नहीं दिखाई दे रहा। कौन सा ले ले? येल्लो, येल्लो ले लें, येल्लो पता चल जाएगा, ठीक है। तो फाइलम पोरिफेरा होता है इस, ये जो पोर है, पोर का मतलब क्या हो गया? पोर का मतलब हो गया छिद्र, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? इसमें श्वसन होता है। क्या होता है? इसमें श्वसन होता है, ठीक है। इसमें आपको उत्सर्जन भी होता है, उत्सर्जन होता है। ये भोजन ग्रहण भी करता है। क्या करता है? भोजन ग्रहण करता है। और साथ में क्या होता है? इसे आस्टिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आस्टिया, लिखिए आस्टिया, क्या कहते हैं? आस्टिया, ठीक है। और एग्जाम्पल की बात कीजिए तो एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, इस संघ का जो भी जीव होता है ना, तो इसको स्पोंज कहता है। रसगुल्ला खाए होंगे ना, जो उजला वाला रसगुल्ला रहता है, तो उसको कभी दाबिएगा, वो बिल्कुल स्पोंज गेंद की तरह वो क्या होता है? वो दबता रहता है। तो वही उसी प्रकार का स्पोंज होता है, ठीक है। इसका उदाहरण का एग्जाम्पल का बात कीजिए तो एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा? हाइड्रा, ठीक है। हाइड्रा, जिसके बारे में क्या कहता है? नेवर डाई, ये कभी मरता नहीं है, ठीक है। नेवर डाई, ठीक। उसके बाद आता है ओरिलिया। क्या आता है? ओरेलिया, ओ रे लिया, ठीक है। ओरेलिया, इस सबको लिखते जाइए। और उसके बाद आता है मूंगा। मूंगा का तो नाम सुनने होंगे ना। मूंगा का क्या होता है कि हाथ में वो अंगूठी वगैरह जो आता रहता है, कि ललका, देखते होंगे पत्थर टाइप का रहता है जो पहनता रहता है। रेड को वो कोरल रहता है, ठीक रहता है। क्या रहता है? कोरल रहता है, ठीक। मूंगा, मूंगा लिख दिए। उसके बाद जेलीफिश। कौन? जेलीफिश। तो ये सब सारा उदाहरण हो गया किसका? ये फाइलम पोरिफेरा का, ठीक है। तो इस सबको आप राइट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट मार लीजिए। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। 3 तक तो हम लोग का हो गया है, 3 तक हो गया। अब हम लोग चौथा पे आते हैं, ठीक है। चलिए, चौथा में क्या आएगा? चौथा में आएगा फाइलम प्लेट हेलमेंथिस। क्या आएगा? फाइलम प्लेट हेलमेंथिस, देख लीजिए। फाइलम प्लेट हेलमेंथिस आपको दिखाते हैं, इसमें है कहीं पे क्या? हाँ, ये रहा, ये प्लेट हेलमेंथिस है, यहाँ पे है ना, ठीक है। तो अब हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले, ठीक है। चलिए, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और किसी प्रकार का दिक्कत हो। देखिए, मेरे से जहाँ तक हो रहा, हम बहुत इजी से इजी में आपको आसान से आसान भाषा में समझाने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और कोई हड़बड़ी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये होने वाला अब चौथा नंबर, ठीक है। तो चौथा में क्या आएगा? फाइलम। क्या आएगा? फाइलम, लिख लीजिए। प्लेट, PLAT। यहाँ पे रुकिए, कलर चेंज करने दीजिए, दिखाया आप लोग को नहीं दे रहा होगा, ठीक है। PLATE, प्लेट, प्लेटी है, प्लेटी, प्लेटी हेलेमेंथिस, ठीक है। प्लेटी हेलेमेंथिस। अब अंग्रेजी या हिंदी के चक्कर में मत पड़िएगा, ठीक है। ये क्या होता है? फ्लैट होता है, मतलब चौड़ा होता है। क्या होता है? चौड़ा होता है। फ्लैट वार्म होता है, चौड़ा होता है, ठीक है। वार्म मतलब समझते हैं ना, कीड़ा वगैरह। इसमें क्या होता है? जो अधिकांश होता है वो पारासाइट टाइप का होता है। क्या, किस टाइप का होता है? पारासाइट। पारासाइट कहने का तात्पर्य क्या हो गया? परजीवी प्रकार का होता है, समझ गए? परजीवी प्रकार का। परजीवी समझते हैं, जैसे कि भैंस वगैरह जानते होंगे, तो भैंस वगैरह के बॉडी पे देखते रहते हैं कुछ कुछ
जीव रहता है छोटा छोटा, जो क्या होता है कि उसके बॉडी पे होता है। कई बार देखते होंगे जो कौवा होता है या फिर और अन्य प्रकार के जो पक्षी होता है उसके बॉडी पे बैठ के क्या करता है, उसको वो खाता रहता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, परजीवी प्रकार का होता है। ठीक है, इसकी एलिमेंट्री कैनाल की बात कीजिएगा, इसी हम लिख दें, इसी से आप बुझ जाइएगा एलिमेंट्री। चलिए फुल ही लिख देते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, जो एलिमेंट्री कैनाल होता है वो क्या होता है, पूर्णतः क्या होता है, विकसित होता है। ठीक है, पूर्णतः विकसित होता है, लिखते जाइए। और साथ में क्या होता है, इसमें इंक्रेशन फ्लेम सेल होता है। क्या होता है, इंक्रेशन फ्लेम सेल होता है। ठीक है, इसके उदाहरण की बात कीजिएगा तो लिख लीजिए, इसके उदाहरण की बात कीजिएगा तो उदाहरण में क्या आ जाएगा, एज फॉर एग्जाम्पल में आ जाएगा आपको प्लेनेरिया। क्या आ जाएगा, प्लेनेरिया। ये सब जो फोटो लगाए था, आई होप किसी न किसी को आप पहचानते होंगे, जो को फलना चलना, ये सब चीज को तो जानते ही होंगे, किसी न किसी को जानते होंगे, प्लेनेरिया। ठीक है, उसके बाद आता है फैसियोला। क्या आता है, फैसियोला। उसके बाद आता है फ्लैट वर्म, FLAT, फ्लैट WORM, फ्लैट वर्म। ठीक है, तो ये हो गया आपको। और इसमें ठीक है, यहाँ पे इतना ही है। तो फाइलम प्लेट हेलमेंथिस हो गया आपको 4 तक। ठीक है, इसका एग्जाम्पल भी आपको लिखवा दिए हैं, तो राइट डाउन कर लीजिए या फिर क्या कीजिए, साथ में स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं 5वां पे। तो 5वां क्या होगा, 5वां होने वाला है एसी हेलमेंथिस, जिसको क्या कहते हैं, निमेडोटा कहते हैं। एसी हेलमेंथिस, देखिए एसी हेलमेंथिस इसमें है या नहीं है। ठीक है, तो एसी हेलमेंथिस की, हाँ एसी हेलमेंथिस यहाँ पे है, देखिए ये क्या है, ये है एसी हेलमेंथिस। ठीक है, तो ये जोंक वगैरह का नाम तो सुने होंगे ना, तो इसी में हम इसको क्या बोलते हैं, नीमे डोटा कहते हैं। क्या कहते हैं, नीमे डोटा कहते हैं। ठीक है, तो अब 5वां हम लोग देख लेते हैं। 5वां में क्या होगा, 5वां में आपको होगा फाइलम। फाइलम आप लिख लीजिएगा, साथ में लिखिए एसी हेलमेंथिस, एसी हेलमेंथिस। ठीक है, इसको क्या और नाम से बोलते हैं, निमेटोडा। क्या कहते हैं, निमेटोडा। ठीक है, ये आपको पैरासाइट होता है, यानी कि परजीवी होता है। ठीक है, परजीवी होता है, जैसे कि राउंड वार्म, जोंक उक का तो नाम सुने होंगे ना। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो फीमेल जो होती है, फीमेल होती है वो सामान्यतः क्या होता है, जो मेल होता है तो मेल से क्या होता है, ये मेल से बड़ा होता है। क्या होता है, मेल से बड़ा होता है। कौन होता है, ये फीमेल। फीमेल क्या होता है, इस मेल से बड़ा होता है। ठीक है, इसके उदाहरण की बात कीजिएगा एग्जाम्पल का, तो एग्जाम्पल में क्या होगा, अस्केरिस। क्या हो जाएगा, अस्केरिस। ठीक है, अस्केरिस के बाद वुचेरिया। क्या होगा, विचेरिया। विचेरिया क्या होता है, विचेरिया की वजह से क्या होता है, जो हाथी पांव रोग के बारे में सुनते होंगे, जो पांव क्या होता है, मोटा होता है, तो हाथी पांव जो रोग होता है ये उसी विचेरिया की वजह से होता है। ठीक है, तो ऐसी हेलमेंथिस हो गया, तो 5 तक हो गया। इसको राइट डाउन कर लीजिए या फिर क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। पीडीएफ बार बार बोलते हैं कि पीडीएफ आपको हम क्या करेंगे, सारा आपको हम टेलीग्राम के लिंक पे प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, तो 5 तक हो गया। अब बस 6 और बच गया। तो अब कौन आने वाला है, फाइलम एनिलिडा। तो फाइलम एनिलिडा को देखिए, फाइलम एनिलिडा है क्या नहीं है इसमें, तो फाइलम एनिलिडा आपको यहाँ पे है, ये देखिए ये वाला है फाइलम एनिलिडा। ठीक है, तो अब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये शायद सी हॉर्स है, आपको क्या है, सी हॉर्स है। ठीक है, तो अब देखिए फाइलम एनिलिडा में क्या आने वाला है, फाइलम एनिलिडा लिखिए 6 नंबर में। एनिलिडा हम लिखते हैं, बाद बाकी आप फाइलम लिख लीजिएगा, एनिलिडा। ठीक है, तो फाइलम एनिलिडा में क्या होने वाला है, ये एक प्रकार का रिंग वार्म होता है। क्या होता है, रिंग वार्म होता है। ठीक है, ये सब तो आप जो कुक का नाम सुनेंगे, ये सब चीज तो देखे ही होंगे साथ में। और क्या होता है, देह गुना। देह गुना किसको बोलते हैं, कोयलिन। क्या कहते हैं, कोयलिन, यानी कि देह गुना। ठीक है,
देह गुहा होता है। क्या होता है? देह गुहा। वो इसी संघ के होते हैं। यह परजीवी एवं स्वतंत्र प्रकार के जीवी होते हैं। ये भी क्या होता है? परजीवी होता है। क्या होता है? परजीवी। ठीक है। और इसके एग्जाम्पल की बात कीजिएगा तो एग्जाम्पल में बताते हैं, केचुआ गांव में मिट्टी उट्टी में देखते हैं निकलता आता जोंक, जिसको हम लोग बोलते हैं, अब जो भाषा आप लोग बोलते होंगे। ठीक है। तो उदाहरण में क्या हो जाएगा? केचुआ। और केचुआ फर्टिलाइजर के रूप में भी यूज किया जाता था। केचुआ, इसको क्या बोलते हैं? फेरिटीमा पिस्ट्यूमा। फेरिटीमा पिस्ट्यूमा। ठीक है। इसका क्या होता है? इसके आंख नहीं होते हैं। क्या होते हैं? आंख नहीं होते हैं। साथ में इसका जो रक्त होता है, जो रक्त खून जो होता है, वो किस प्रकार का होता है? भूरा कलर का होता है। ठीक है। और साथ में क्लिटीलेनम लिख लीजिए, पूछा जा सकता है। क्लिटीलेनम, जो क्लिटीलेनम होता है ना, तो इसमें मेल प्लस फीमेल का दोनों का गुण होता है। ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। और साथ में हीरुडिनेरिया है, नेरिस है, लिख लीजिए हीरुडिनेरिया। ये सब उदाहरण है। ठीक है। उसके बाद क्या है? नेरिस। ये सारा क्या है? इसका एग्जाम्पल है। ठीक है। तो 6 तक हो गया आप लोग को। फाइलम एनिलिडा तक करवा दिए हैं। तो फाइलम एनिलिडा हो गया। तो फाइलम एनिलिडा के बाद क्या देखने वाले हैं? फाइलम ऑर्थोपोडा। क्या देखने वाले हैं? फाइलम ऑर्थोपोडा। ठीक है। तो देखिए फाइलम ऑर्थोपोडा है या नहीं है। फाइलम ऑर्थो, हाँ ये रहा फाइलम ऑर्थोपोडा। तो ये क्या है? लार्जेस्ट फाइलम है। ये चीज आप याद रखिएगा, क्या है? लार्जेस्ट फाइलम है। ठीक है। इसमें बटरफ्लाई वगैरह आता है, तो अब हम लोग इसके बारे में देखने वाले हैं। ठीक है। चलिए, तो ये रहा आपको क्या है? ये है फाइलम ऑर्थोपोडा। तो ऑलरेडी आपको यहाँ पे फाइलम ऑर्थोपोडा लिखा हुआ था, आप राइट डाउन कर लीजिए। ये कितना नंबर है? और ये है आपको 7 नंबर। ठीक है। 7 नंबर है। तो इसमें क्या होता है? बेसिकली इस संघ के जंतुओं का पैर क्या होता है? इस संघ के जंतुओं का जो पैर होता है वो जोड़े में होते हैं। पैर जो होता है, पैर वो क्या होते हैं? जोड़े में होते हैं। ठीक है। ये लिख लीजिए, जोड़े में होते हैं। ये क्या है? सबसे बड़ा संघ है। क्या है? सबसे सबसे बड़ा संघ है। क्या है? सबसे बड़ा संघ है। तो ये आप फाइलम ऑर्थोपोडा को याद रखिएगा। और यहाँ पे जो जीव होता है ना, उसके बॉडी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। कितने पार्ट में? उसके शरीर को क्या किया गया? 3 भागों में विभाजित किया। कौन कौन होगा? 1 नंबर में तो हेड होगा, हेड मतलब सर। ठीक है। उसके बाद थ्योरेक्स होगा। और लास्ट में क्या होने वाला है? एब्डोमेन। एब्डोमेन समझे? पेट के आसपास की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो हेड होगा, थ्योरेक्स होगा और एब्डोमेन होगा। ठीक है। बस इसमें आपको ये चीज याद रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या होता है? जो जीव होता है ना, तो वो आपको क्या कहता है? जो उत्सर्जन होता है, तो उसका यदि उत्सर्जन की बात कीजिएगा तो इसको लिख लीजिए। तो उत्सर्जन की बात कीजिएगा तो ये उत्सर्जन कैसे करते हैं? उत्सर्जन एक विशेष प्रकार का उसके अंग में बना होता है। मेल्फी लिखिए, मेल्फिगियन। मेल्फिगियन नलिका। मेल्फिगियन नलिका। तो इसी के द्वारा क्या किया जाता है? उत्सर्जन किया जाता है। ठीक है। और इसकी पहचान करना हो तो कैसे आप करोगे? पहचान करना हो तो कैसे करोगे? इसमें क्या होगा कि 3 जोड़ी, क्या होगा? 3 जोड़ी पैर होगा। कितना होगा? 3 जोड़ी पैर हुआ। इसको हम लोग गनगुआर कहते थे। ये वाला दिख रहा है, इसको हम लोग गनगुआर बोलते हैं। इसको तो केकड़ा बोलते हैं, ये जानता ही होगा। ठीक है। जैसे इसको सितुआ हम लोग बोलते हैं इसको। ठीक है। ये व्हाइट वाला है। एग्जाम्पल का बात करेगा, उदाहरण। उदाहरण, तो उदाहरण में क्या होगा? तेल चट्टा। कॉकरोच का तो नाम सुना होगा, घर उर में भी पाया जाता है, तेल चट्टा। ठीक है। तेल चट्टा हो गया। उसके बाद टिड्डा हो गया। टिड्डा के बाद चींटी हो गया। ठीक है। चींटी के बाद क्या हो गया? मकड़ी। ये सब क्या है? ऑर्थोपोडा। ठीक है। उसके बाद झींगा। झींगा वाला मछली मत समझ लेना। झींगा वो धरती उड़ती के अंदर रात में
क्रिकेट वो जो बोलता नहीं था, घुंघियाता रहता है, वो हो गया। ठीक है, उसके बाद बिच्छू, बिच्छू, बिच्छू के बाद क्या होगा, रजत मछली। ठीक है, रजत मछली। तो ये सारा किस चीज में आ जाएगा, ये सारा आ जाएगा आपको फाइलम ऑर्थोपोडा। ये और ये क्या है, ये सबसे बड़ा संघ है, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, तो 7 तक हो गया, इस सबको स्क्रीनशॉट मारिए, लिख लीजिए। अब आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट होगा फाइलम इकाइनोडर्मेटा, फाइलम इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, तो देखिए फाइलम इकाइनो है कहीं कि नहीं है, फाइलम, फाइलम, हाँ ये रहा फाइलम, ये है ना, फाइलम इकेनोडेर्माटा। ठीक है, तो अब हम लोग ये देखने वाले हैं, अब कितना नंबर वाला हम, कितना नंबर पे हम लोग आ गए हैं, 8वें नंबर पे। ठीक है, देखो भाई बड़ा मेहनत लगता है फोटो वोटो कलेक्ट करने में, फिर इसको अरेंज करने में, फिर नोट्स बनाने में, इतना सारा मेहनत आप लोग के लिए करते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, साथ में सपोर्ट भी कीजिए, तो इसी प्रकार क्या होगा, कंटेंट बेस्ट ऑफ द बेस्ट बना के हम आप लोग को क्या करेंगे, प्रोवाइड करवाते रहेंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं 8वां। तो 8वां में क्या होने वाला, इका इकाइनोडोर्मेटा लिख ही देते हैं। ठीक है, इकाइनो इकाइनो डोर मेटा। ठीक है, इसका रंग बदल लेते हैं, हमको लगता है तुम लोग को दिखाई उखाई यहाँ पे क्या हो रहा, नहीं दे रहा होगा। ठीक है, तो नहीं दिखाई दे रहा होगा तो उसका भी मेरे पास क्या है, उसका भी इलाज है। ठीक है, तो इसकी त्वचा की बात करोगे, जो त्वचा होता है, ठीक है, तो इसके त्वचा पे क्या होता है, कांटा होता है, क्या होता है, कांटे होते हैं। ठीक है, कांटे होते हैं, ये सब लिखते जाइए। और ये क्या होते हैं, ये जलीय जीव होते हैं, क्या होते हैं, ये जलीय जीव होते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, उसके बाद इसका उदाहरण का बात करेगा एग्जाम्पल का, तो जैसे समुद्री, समुद्री लिखते जाओ, हम बोल भी रहे हैं साथ में, समुद्री अर्चिन, इस सबको गूगल करके चेक करना। ठीक है, देखना मिल जाएगा अर्चिन। उसके बाद समुद्री, नहीं दिखाई दे रहा होगा, टेंशन मतलब, हम बोल रहे हैं, लिखो समुद्री खीरा, सी ककुम्बर। ठीक है, समुद्री खीरा, समुद्री खीरा। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा इसमें क्या, तारा मछली, स्टार फिश। ये देखो ये वाला जो है ना, ये ही स्टार फिश होगा। ठीक है, तो ये आ गया, तो ये क्या हो गया, ये फाइलम इकाइनोडोर्मेटा में आ जाता है। ठीक है, लिख लो, स्क्रीनशॉट मार लो। अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं फाइलम मोलेस्का। तो फाइलम मोलेस्का देखो, फाइलम मोलेस्का में क्या है, ये सारा चीज हम प्रोवाइड करवा देंगे पीडीएफ, टेंशन मत लेना। ठीक है, यदि नहीं भी लिख पाएगा तो क्या होना, टेंशन नहीं लेना, हम करवा रहे हैं तो फिर क्या होगा, साथ छोड़ेंगे नहीं कहीं पे। ठीक, फाइलम मोलेस्का। ठीक है, तो ये रहा फाइलम मोलेस्का। ऑक्टोपस का तो नाम सुना होगा ना, वो क्या होता है, ऐसे करके रहता है, बहुत सारा ऐसे ऐसे हाथ पांव निकला होता है, चाइनीज सब क्या करता है, दबा के खाता रहता है। ठीक है, चलो याद करने से क्या, तस्वीर देखेगा तुमको क्या होगा, तुमको ज्यादा याद रहेगा ये सब चीज, इसी वजह से हम क्या किए हैं, तस्वीर लगाए हैं, ताकि क्या हो, बेहतर तरीके से तुम लोग को समझ में आए। ये देखो फाइलम मोलेस्का है। ठीक है, तो फाइलम मोलेस्का अब कितना नंबर का हम लोग देख रहे हैं, 9वें नंबर का, कितना, 9 है। ठीक है, यार जहाँ पे जो रंग लेते हैं उसी का रंग आ जाता रहता, पता ही नहीं चलता है। ठीक है, फाइलम मोलेस्का ऑलरेडी लिखा हुआ, तो लिखने का बात नहीं है। तो ये क्या है, पहला सबसे बड़ा संघ कौन था, ऑर्थोपोडा था, और दूसरा कौन होगा सबसे बड़ा संघ, ये फाइलम मोलेस्का। तो लिख लीजिएगा, दूसरा सबसे बड़ा संघ। ठीक है, ये लिख लीजिएगा, पूछता रहता है। इस संघ का जो जीव होता है उसका बॉडी कैसा होता है, मुलायम होता है, मखमल जानता है ना, वेलवेट, एकदम उसी की तरह क्या होता है, मुलायम होता है। ठीक है, ये किस चीज का बना होता है, ये बना होता है तुमको कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है, और इसके उदाहरण का बात करेगा एग्जाम्पल का, तभी ऑक्टोपस बोलवे किए, ऑक्टोपस। अब हिंदी अंग्रेजी के चक्कर में पागल नहीं बनाएगा। ठीक है, उसके बाद
घोंघा, घोंघा गांव में सुना होगा ना, नए गांव में सुना होगा। शहरिये बाबू हुआ तो शहरों में पेड़ उड़ पे देखता था छोटका छोटका घोंघा उंघा, ई वाला घोंघा देखता, ई वाला जो घेर रहे हैं, ई वाला चढ़ जाता रहता, पेड़ का पत्ता होता खा जाता रहता है। ई वाला भी घोंघा कहीं ना कहीं देखा होगा, ठीक है। तो ये रहा, तुमको क्या रह गया, ये फाइलम मोलस्का हो गया। तो फाइलम मोलस्का तक कर लिए, बस ज्यादा नहीं बचा, मगर ये है कि अब जो आने वाला है फाइलम कोड डाटा, तो फाइलम कोड डाटा बहुत थोड़ा बड़ा, टेंशन नहीं लेना। फाइलम कोड डेटा, तो फाइलम कोड डेटा पे हम डायरेक्ट आते हैं, उधर नहीं जाएंगे, ठीक है। तो देखो फाइलम कोड डेटा में इसमें क्या है, इसमें विभाजन है, क्या है इसमें विभाजन है, ठीक है। तो ये क्या है, फाइलम लिख देते हैं, ये 10वां नंबर है। क्या हो जाता है सरकार, फाइलम कोड डाटा, ठीक है। तो फाइलम कोड डाटा में तुमको क्या करना है, इसे को पहले लकीर खींचो, और जैसे जैसे हम लिख रहे हो वैसे ही लिखो। एक में लिखो क्लास, क्लास तुम लिखते जाना, बार बार हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। क्लास पीसेज, पीसेज मतलब मत्स्य, यानी कि इसमें मछली आएगा, ठीक है। उसके बाद है क्लास रेप्टाइल, क्लास रेप्टाइल, रेप्टाइल यानी कि सरीसृप, ठीक है। मैं नागिन नागिन, ठीक है। उसके बाद क्या आता है क्लास मैमल्स, ये हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की, ठीक है। ये क्या होता है स्तनधारी, ठीक है। उसके बाद क्लास एविस, क्लास AVES है, ठीक है। पगलाना उगलाना नहीं है, AVES है, ठीक है। बोल रहे हैं AVES, ठीक है। इसमें क्या आएगा, पक्षी आएगा, ठीक है। और लास्ट में क्या आएगा क्लास एम्फीबियन, क्या आएगा एम्फीबियन, तो जानता मछली कहते हैं, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। मछली नहीं आएगा, ये मेंढक आएगा, ठीक है। मेंढक आएगा, सांप आएगा, कछुआ आएगा, घड़ियाल आएगा, ये सब क्या आएगा एम्फीबियन। तब हम लोग को इसी के बारे में एक एक करके पढ़ना है, ठीक है। सारा के लिख लो, स्क्रीन शॉट मार लो। उसके बाद क्या करते हैं, 5 गो है तो 5 गो क्या करते हैं फरिया लेते हैं। अब फोटो के साथ याद रखना, भेजा लगाना, एविस मतलब पक्षी, तो पक्षी को किस में याद रखेगा, एविस में याद रखेगा। ऐसे करके याद होगा, ये पता चला बैठ के रात रटते रह जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्लास। सबसे पहले हम लोग मछली को देखते हैं, ठीक है। मछली को देखना क्या, मछली तो देखा ही होगा, खाता होता होगा पूरा दबा हुआ के। तो मछली में सबसे पहले क्या होगा, पहले मछली का जो गुण है तो वो क्या करते हैं हम लोग एक एक करके देख लेते हैं, ठीक है। इसको बीच में रहने दीजिए, नहीं तो क्या होगा, इस समस्या आदमी कर देगा। एक सेकेंड, चलिए। तो आप लोग लिखिए यहाँ पे एक में पीसेज, हम बोल रहे हैं, लिखिए पीसेज, PISCES। अभी मत्स्य बोले हुए थे ना जी, मत्स्य लिख लीजिए। देखिए इसमें क्या आता है, मछली आता है, लिखिए मछली, मछली मतलब एगो मछली नहीं, मछलियां आती है, ठीक है। इसका दिल जो होता है, हृदय जो होता है, वो 2 चैम्बर का होता है। हार्ट क्या होता है, हार्ट क्या होता है, 2 चैम्बर का होता है, ठीक है। 2 चैम्बर का होता है। और उसमें क्या होता है, जो अशुद्ध रक्त होता है ना, इम्प्योर ब्लड जो होता है, वो पंप करता है, क्या करता है, अशुद्ध रक्त पंप करता है, ठीक है। सांस वगैरह के लिए कहिएगा तो ये गिल से करता है, किससे करता है, श्वसन किससे करता है, श्वसन किससे करता है, गिल से, ठीक है। ये कोल्ड ब्लडेड होता है, यानी कि अनियत तापी, क्या होता है, अनियत तापी, ठीक है। जो शार्क होता है, SHAR के शार्क, इसको डॉग फिश भी कहते हैं, क्या कहते हैं, डॉग फिश, ठीक है। उसके बाद कुछ उदाहरण और भी देख लीजिए, गैब्सिया, क्या, गैब
सिया, ठीक है। उसके अलावा हिप्पोकैम्पस समुद्री घोड़ा, हिप्पोकैम्पस हिंदी में क्या बोलेंगे? समुद्री घोड़ा, ठीक है। और हिप्पोकैम्पस के बारे में आपको एक चीज नोट करना है, वो नोट ये करना कि ये सबसे क्या है, धीमी चलने वाली है, सबसे धीमी चलने वाली है, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। उसके बाद एक आता है रेहू, रेहू लिख लीजिए। साथ में आप क्या, रेहू लिखिए, हम बोल रहे हैं रेहू, लिख लिए। उसके बाद लिखिए तारपीडो, तारपीडो, ठीक है, तारपीडो लिख लिए। उसके बाद लिखिए इल, लिखिए इल। तारपीडो और इल को लिखिए, तारपीडो और इल एक जगह लिखिए, अलग लिखिए, तारपीडो इल लिख लिए। तो तारपीडो इल को क्या कीजिए, एगो लकीर ऐसे खींचिए और वहां पे लिख दीजिए करंट, करंट मारे ली, ठीक है। तो वो क्या करता है, आपको करंट मारता है, ठीक है। चलिए ये हो गया। तो एक क्लास कर लिए, अब 4 क्लास बाकी है। 4 क्लास का मतलब अलग से क्लास उलास नहीं, अभी इसमें जो बता रहे हैं। तो ये हो गया। अब आते हैं उभयचर, उभयचर मतलब एम्फीबियन। तो इसमें उभयचर कौन है? तो इसमें उभयचर एम्फीबियन ये है, ये देख रहा है, एकदम खतरनाक वाला सांप का फोटो लगाए हैं, ठीक है। क्या है? एम्फीबियन, एम्फीबियन मतलब उभयचर, ठीक है। तो उभयचर कौन कौन होता है? उभयचर उसको कहते हैं जो कहाँ रहता है, जो जल में भी रहता है, जो स्थल पे भी रहता है, ठीक है। और ये क्या होता है, ये कोल्ड ब्लडेड होता है, अनियत तापी, ठीक है। इसके उदाहरण तो बता ही दिए, फिर भी लिख लो। मेंढक यानी कि फ्रॉग, उसके बाद हाइला, ठीक है। श्वसन की बात करोगे, श्वास की बात करोगे, श्वास की, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। 3 को लिखो। जब जमीन पे रहेगा, जमीन पे रहेगा तो क्या करेगा, फेफड़ा से सांस लेगा। किससे सांस लेगा? फेफड़ा से, ठीक है। और जब ये क्या रहेगा, पानी में रहेगा, पानी में रहेगा तो गल्फर से लेगा, गल्फर से लेगा, ठीक है। उल्लू को देख रहा है, उल्लू है कि क्या, बार बार इधर ही देख रहा है, चलो। उसके बाद जमीन पे रहेगा तो क्या करेगा, जमीन पे रहेगा तो त्वचा से लेगा। जमीन के अंदर में रहेगा तो ठीक है, जमीन के अंदर रहेगा तो क्या चीज से लेगा, त्वचा से लेगा, ठीक। और इसमें एक चीज और राइट डाउन कर लो, ये क्या होता है इसमें, अरे यहाँ पे नहीं होगा। इसमें क्या, जो इसका जो हार्ट जो होता है, हार्ट जो होता है वो कितना होता है, 3 चैम्बर होता है, लिख लो 3 चैम्बर। तीन गो और बच गया है, हो गया। चलिए, तो 2 तक करवा दिए ना, 2 तक करवा दिए, तब कौन आ गया, सरीसृप। अब सरीसृप हम कहाँ से पैदा करें, यही इसी को हम लेंगे सरीसृप में। किसको? यही सांपे को लेंगे। कछुआ छुआ तो हम लाए नहीं है, चलो रहने दो, नहीं लाए तो भी कोई बात नहीं है। चलिए तीसरा में लिखिए रेप्टाइल, स का होगा जी, सीधा लिखो तीसरा में सरीसृप, ठीक है। तो सरीसृप में क्या होगा, ये क्या होता है, रैंक के चलता है। कैसे करके चलता है, रैंक के चलता है, ठीक है। और इसके हार्ट की बात करोगे, दिल से दिल्ली और धड़कन से है लंदन, ठीक है। तो कितना होता है, 3 चैम्बर, ठीक है। ये क्या करता है, अंडा देता है। मुर्गा उर्गा का अंडा खाता होगा ना जी। क्या करता है ये, अंडा को जन्म देता है। मुर्गा वैसे अंडा उंडा नहीं देता रहता, मजाक कर रहे थे, ठीक है। इसका उदाहरण का बात बोलेगा तो कछुआ, कछुआ, ठीक है। कछुआ, मगरमच्छ, कहता ना मगरमच्छ का आंसू निकाल रहा है, मम्मी का मगरमच्छ, ठीक है। चलो उसके बाद छिपकली, घर में रहता है ना छिपकली, छिपकली, ठीक है। सांप,
सांप, सांप के बाद अजगर, पाइथन, अजगर। ठीक है, तो ये सारा किस किस चीज में आ जाएगा? ये सारा का सारा आ जाएगा रेप्टाइल में। एक चीज और है, ड्राको, उड़ने वाली छिपकली, पता नहीं कहाँ पाया जाता है, लिख लो ड्राको, लिख लेना, उड़ने वाली छिपकली। ठीक है ना जी? आई होप कि हम ठीक ठीक आप लोग को समझा पा रहे हैं, समझ गए? चलिए, तो ये हो गया। अब आते हैं एबिस पे, स्क्रीनशॉट मार लीजिए या फिर लिख लीजिए। अब आते हैं एबिस पे। ठीक है, बस एक और बच गया है इसके बाद। चलिए, ये रहा पक्षीराज। पक्षीराज वाला सिनेमा देखे हैं? उसका क्या नाम है, अक्षय कुमार का। वो पक्षीराज पूरा मोबाइल लेके ऐसे ऐसे काव काव करता रहता है, पूरा एकदम तांडव मचेले रहता। फिर आता है शायद चिट्टी का एंट्री होता है, चिट्टी वर्सेस पक्षीराज, एकदम तांडव होता है, मजा आ जाता है। शायद रोबोट सिनेमा है, देखना कभी मौका मिले तो, बहुत अच्छा मूवी है। ठीक है, और पर्यावरण से संबंधित भी है। कल देखो, कल बहुत दुखद घटना था। कल हम एक वीडियो भी अपलोड किए हैं इस चीज पे, जो कांचा गच्ची बोली है वहां पे हैदराबाद में, वहां पे 400 एकड़ लैंड को क्या किया गया रातों रात, उसमें मतलब पूरा क्या क्या बर्बाद कर दिया। चिड़िया पक्षी जानवर सब चीख रहा था, करा रहा था, और क्या हो रहा, बुलडोजर पे बुलडोजर घुसेले थे, पूरा एकदम तांडव मचाया हुआ था। तो क्या हो गया इंसान सबको समझ में नहीं आता, पैसा के प्रति इतना पागल आदमी हो जाता है, समझ में नहीं आता। चलो, चौथा में क्या होता है, एबीज। क्या होगा, एबीज, इसका मतलब क्या होता है, पक्षी। ठीक है, तो पक्षी की बात कीजिएगा तो आप जानते ही, ये आकाश में उड़ता है, अब ये तो बताना नहीं पड़ेगा। ये है कि वार्म ब्लडेड होता है। क्या होता है, नियत तापी होता है, नियत तापी, ये लिख लीजिए, वार्म ब्लड। ठीक है, ब्लडेड लिख लीजिए, वार्म ब्लडेड। इसके शरीर का 3 हिस्सा होता है। शरीर का कितना हिस्सा होता है, 3 हिस्सा होता है। ठीक है, एक तो आपको सिर हो जाता है, दूसरा हो जाता है गर्दन, देख रहे हैं उल्लू है कि क्या है, जो भी है। उसके बाद क्या होता है, उदर। ठीक है, तो शरीर का ये 3 हिस्सा होता है। इसके द्वारा अंडा को जन्म दिया जाता है। ठीक है, अंडा को जन्म देता है। और पक्षी में क्या होता है, पक्षी में लिख लो, ये नोट डाल के स्टार मार के लिख दो। पक्षी में क्या होता है, एक एक ही वृषक पाया जाता है। क्या होता है, एक ही वृषण पाया जाता है। वृषण अंग्रेजी में बोले तो टेस्टीज। ठीक है, ये एक ही पाया जाता है। ठीक है, उदाहरण का बात करेगा तो एग्जाम्पल में ऑस्ट्रिच लिख लो। ऑस्ट्रिच क्या होता है, सबसे तेज चलता है, और सबसे क्या होता है, बड़ा होता है, ये बात जानते होंगे। उसके बाद एमू लिख लो, कीवी लिख लो, लिखते जाओ। और सबसे फास्टेस्ट का बात करोगे ना तो स्विफ्ट, गाड़ी का नाम सुना होगा ना, स्विफ्ट डिजायर, स्विफ्ट गाड़ी आता है ना जी, स्विफ्ट। तो स्विफ्ट को क्या कहते हैं, अवावी कहते हैं। क्या कहते हैं, आ वा अवाविल कहते हैं। क्या, अवाविल कहते हैं। ठीक है, तो ये स्विफ्ट है, ये क्या है, सबसे तेज है, लिख लो, सबसे तेज है। अब बस लास्ट चरण में आ गया, अब बच गया मेमल, गज महाराज वाला। हो गया, चले आगे। और सब्सक्राइब करो यार, दबा के सब्सक्राइब करो। इतना सब्सक्राइब करो कि क्या करो, 500 1000 पहुंचवा दो जल्दी जल्दी। ठीक है, तभी ना हमको भी पता चलेगा कि हम जो मेहनत कर रहे हैं कहीं ना कहीं सफल हो रहा है। ठीक है, लास्ट में कौन सा आएगा, लास्ट में आएगा मैमल्स। क्या आएगा, मैमल्स। ठीक है, यानी कि क्या हो जाता है रे, लास्ट में आएगा मैमल्स। ठीक है, ये क्या है, स्तनधारी। क्या है, स्तनधारी। ठीक है, तो स्तनधारी की बात करेगा तो ये वार्म ब्लडेड होता है, नियत तापी। क्या होता है, वार्म ब्लडेड होता है। ठीक है, और साथ ही क्या होता है, ये उच्च तापी भी होता है। क्या होता है, उच्च तापी होता है। इसकी त्वचा, साथ में बाल, ये सब होते हैं। बाह्य कण होते हैं,
पीनल लिख लो, पीना। ठीक है, इसमें स्वीट ग्लैंड होता है, यानी कि पसीना निकलने वाला चीज। क्या हो जाता है? पसीना। ठीक है, और इसमें एक और गुण होता है मिल्क प्रोड्यूसिंग का, मिल्क प्रोड्यूसर का। इसका मतलब क्या होता है, इसके पास क्या होता है, मेमोरी ग्लैंड होता है, मेमोरी ग्लैंड होता है। ठीक है, जो इसमें कुछ खास नहीं था, तो जो चीज था वो सारा चीज बता दिए। और और साथ में क्या होता है, इसका हार्ट जो होता है, हार्ट क्या होता है, 4 चैम्बर होता है। ठीक है, लिख लो, हार्ट क्या होता है, 4 चैम्बर होता है। ठीक है, तो इतना है। देखो यार, 9 अप्रैल को क्या है, 9 अप्रैल को मेरा बर्थडे है। तो 9 अप्रैल को बर्थडे है, तो हम चाहते हैं कम से कम उस टाइम, उस दिन क्या करें, उस दिन लाइव आए, उस दिन तुम लोग से क्या करें, बात करें। अब बात करने के लिए 50-60 सब्सक्राइबर चाहिए, 50-60 सब्सक्राइबर है नहीं, मुश्किल से कितना 20-22 पता नहीं कितना है, कुछ वैसा ही है। तो जल्दी से करवाओ कि यार 9 अप्रैल को क्या हो कि तुम लोग से कम लाइव आके मिल सके। करवाओ यार, जल्दी से जल्दी करवाओ बड़ा मेहरबानी होगा। ठीक है, चलो, तो एक एक दिन के गैप करके क्या करेंगे, हम ये साइंस का वीडियो तुम लोग को प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, चले, ठीक है, लव यू, टाटा, बाय, ओके।